तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने मेरे ज़िंदगी के 29 सालों में क्या चीज़ें सीखी। उन सारी चीज़ों को मैंने 11 पॉइंट्स में करके पेजेस में लिख दिया है। अब मैं वहीं से आपको 11 पॉइंट्स बताने वाला हूँ एक एक करके। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, योर कॉलेज डिग्री कैन नॉट गारंटी सक्सेसफुल करियर। देखो, आप जो कॉलेज में पढ़ते हो और मार्केट में जो डिमांड होती है वो दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो एक अच्छी जॉब करने के लिए आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है और कौन से वो जॉब रोल है। और उसके बाद लॉन्ग टाइम में आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें जो आपको करना पसंद है और मार्केट में उसकी डिमांड भी है, जिससे आप अर्न भी कर सकते हो। कि लॉन्ग टाइम में आपको वही काम करना चाहिए जो आपको करना पसंद हो और उससे आप कुछ अर्न भी कर सको। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है फर्स्ट जनरेशन मनी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कौन सी वो प्रॉब्लम्स होती हैं? फ्रस्ट्रेशन हो गया, फाइट्स हो गई, अनप्लैंड अनऑर्गेनाइज चीज़ें हो सकती हैं, मैनेजिंग योर मनी। देखो, फर्स्ट जनरेशन किसी भी जनरेशन की होती है ना, वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर होती है। जब आप पैसे बना रहे होते हो और ज़्यादा कमा रहे होते हो तो उस वक्त आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना, जिस वक्त फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। आप ग्रो कर रहे हो तेज़ी से, राइट। दुनिया में किसी को भी नहीं पड़ी है, चाहे वो आपके अच्छे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, आप ग्रो कर रहे हो, राइट, इवेंचुअली। तो सारा प्रेशर कहीं ना कहीं आप पे ही आएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, मनी कैन नॉट गारंटी अ बेटर लाइफ। देखो, पैसे से आप अच्छा घर और गाड़ी तो खरीद सकते हो, बट अच्छा शरीर नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको मतलब अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, ठीक है। पैसे से आप फ़ोन्स, कार से सब कुछ ले सकते हो, बट खुशियाँ नहीं खरीद सकते। और इन सब जो वस्तुएं होती हैं, उनकी खुशियाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। जब आपने नया नया लिया है तब तक ही रहती हैं। अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, नेवर एवर लेंड मनी टू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। देखो, पैसे आप किसी को भी दे रहे हो ना, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को, तो उतने ही दो जितने दे के आप भूल सको। क्योंकि एट द एंड क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी केसेस में कि आपको पैसे तो मिले ही नहीं मिलेंगे, प्लस क्या होगा, आपका रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा। तो पैसे उतने ही दो जितने आप दे के भूल सको। तो अब पाँचवें पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है डोंट गेट टू मच अटैच्ड विथ आईफोन्स, कार्स या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो बाइक हो गई, कोई भी ऐसी चीज़, अच्छा घर हो गया, कुछ भी देख के इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अटैचमेंट ज़िंदगी में बिल्ड करते जाओगे ना, जब डी अटैच होगे ना, उतना ज़्यादा दुख होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखना, क्योंकि ये सारी इमेजनरी चीज़ें हैं। पैसे हैं तो आप वापस ख़रीद सकते हो, वापस बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए आपको। अब सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, जब भी आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो या फोकस करने का ट्राई कर रहे हो, तो उस वक्त आपको अपना काम मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना कि आप फोकस करने का कोशिश कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जिससे आपका फोकस जो है ना वो अनफोकस्ड हो। आप अनफोकस्ड हो, आपका ध्यान भटके। तो जब भी आप ग्रो करोगे किसी भी चीज़ में या फोकस करने की कोशिश करोगे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगी जब आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपना काम मेंटेन करना, गुस्सा शांत रखना और फोकस वापस वहीं पे रिटेन कर लेना जहाँ पे आप करने की कोशिश कर रहे हो। डिसएंगेज मत हो जाना, दूसरी चीज़ों में है उसमें इन्वॉल्व मत हो जाना। अब सातवें पॉइंट पे आ जाते हैं, नेवर एवर फाइट विथ योर क्लोज्ड वंस और नियर बाई वंस व्हेन एवर यू आर रीन्यूइंग और कंस्ट्रक्टिंग योर होम। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है कि जब भी आप अपना घर बनवा रहे होगे, न्यूली पूरा तोड़ के रीनोवेशन करा रहे होगे। जैसे कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं, आप देख सकते हो ये जो प्लेस में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हमारा ऑफिस लोकेशन है एक तरह से, ठीक है। पहले ये घर जैसा था, इसका हमने रिसेंटली रीनोवेशन किया है। तो आपको एक गेट दिख जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। गेट हमें ओपन करना था ना, तो ये पहले ये गेट नहीं था। पहले जो गेट था सिर्फ यही गेट था जो आपको दिख रहा होगा। तो जब मैं वो गेट ओपन करने के लिए ट्राई कर रहा था, मतलब ट्राई नहीं, जब हमने वो दीवार तोड़ी, पहले वहाँ दीवार थी और गेट लगाया, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मतलब दूसरे सोसाइटी से लोगों ने अपोज किया। ऑब्वियसली बीच में रोड है तो वैसे तो उन्हें अपोज नहीं करना चाहिए, बट ऐसी सब चीज़ें हुई। उस टाइम पे मैंने उस सिचुएशन को कामली लिया। मुझे पता है कि ऑब्वियसली मैं कुछ नया कर रहा हूँ या मैं मेंटेन करने का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ही प्रॉब्लम फेस होगी। एक बात ध्यान में रखना, ऐसे सिचुएशन में काम में रहना है, क्योंकि देखो, लोगों को शायद किसी ने घर बनवा लिया होगा और किसी को बाद में बनवाना होगा, लेकिन आप उस टाइम पे अपना काम निकालना चाहते हो, राइट, करना चाहते हो। तो उस वक्त फाइट करने का, झगड़ा करने का, गुस्सा होने का कोई मीनिंग नहीं है। शांति से या कैसे भी करके उस सिचुएशन पे मूव ऑन करो, यानी जो भी काम निकालना है वो काम निकाल लो एंड बाद में चीज़ें शांत हो जाएगी। जैसे अब मैंने ये गेट ओपन कर लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस साइड से। और आठवां पॉइंट है, रीडिंग बुक्स कैन चेंज योर लाइफ। बिलीव मी गाइस, अगर आप डेली 2 पेजेस या 4 पेजेस भी किसी भी बुक के पढ़ते हो तो इट कैन चेंज योर लाइफ। और जो भी आपको सीखना है ना, बहुत तेज़ी से आप सीखोगे कंपेयर टू मतलब अदर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि बुक रीड करना ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रोज़ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जिससे आप सीख सको। वैसे तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, बट बुक ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी स्मार्ट लोग होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी
काफ़ी चीज़ों को काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस किया होता है, उन्होंने लिखी होती हैं। तो उनकी एक्सपीरियंसेस से आप फास्टर सीख सकते हो और तेज़ी से ग्रो भी कर सकते हो। और 9वां पॉइंट है मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट, जो कि रियली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और आपको लुक्स में भी काफ़ी अच्छा फील होता है। आपको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वो जो होती है एक्सरसाइज करने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद वो फील होती है कि माइंड में भी वो स्ट्रेंथ रहता है और फिजिकली भी वो स्ट्रेंथ रहता है आपको। और 10वां पॉइंट है लर्न न्यू स्किल्स। आप सभी को पता है कि आज के जनरेशन में चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। जैसे पहले गियर वाली गाड़ियाँ थी, अब गियरलेस गाड़ियाँ आ गई और फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये तो कुछ एडिशनल चीज़ें हो गई, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी न्यू स्किल्स, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू लैंग्वेजेस आ रहे हैं, तो उन्हें सीखने का ट्राई करो टाइम के साथ। बिकॉज टाइम के साथ खुद में चेंज लाना या चेंज को अडेप्ट करना दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप पीछे छूट जाते हो। 11वां पॉइंट एक्सप्लोर। देखो लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही कुएं के मेंढक बन के रह जाते हो, एक ही जगह रह जाते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? गो टू डिफरेंट प्लेसेस, एक्सप्लोर करो, डिफरेंट जगह जाने का कुछ प्लान करो, ट्राई करो, टॉक टू डिफरेंट पीपल। कई बार कैसा होता है कि हम कुछ ही लोगों से बात कर रहे होते हैं, बट आपको ट्राई करना चाहिए आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाओ, या ऐसा मौका मिले तो आप अलग लोगों से बात करो जिनसे आपने शायद पहले बात नहीं की हो। इवेंचुअली नहीं कि हर किसी से जाके बात करो, बट ऐसे सिचुएशंस आती है जहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो। तो गाइस बस यही थी मेरी 11 लर्निंग्स। और भी कुछ चीज़ें थी जो एट अ टाइम मुझे याद नहीं आई, बट जितनी भी अभी याद आई वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।